मेरा नाम है मुइज़ अशफाक। आज मैं मौजूद हूँ साहिवाल में। हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर इश्कबाज़ां पाकिस्तान के, जिनके पास ग़ालिबन सेकंड शिपमेंट से हम इरानियन पिजन्स यहाँ लेकर आ रहे हैं और अच्छी तादाद में यहाँ पेयर्स आए हैं। वो मैं आप लोगों को अलग से उसका थोड़ा सा शौक़ भी कराऊँगा। औरंगज़ेब शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो बहुत सीनियर हैं और इस शौक़ में काफ़ी अरसे से इन्वॉल्व हैं। बाकायदा साहिवाल रीजन के कप्स के अंदर हर साल इनकी पार्टिसिपेशन होती है और कई सालों से पाकिस्तानी कबूतरों का बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास मौजूद है। बड़े बड़े घरों के सारे टेडी हों या जो भी दूसरी नस्लें मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो आज इनसे हम जानेंगे कि इरानियन पिजन्स इनके पास आए, इन्होंने टेस्ट भी किए, इनका मेन कंपैरिजन क्या रहा और मेन डिफरेंसेस वो क्या देखते हैं, क्या फ़ील करते हैं इन कबूतरों के बारे में। तो मेरे साथ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। साथ मेरे मौजूद औरंगज़ेब साहब हैं और हमारे बहुत ही कराची से सीनियर शाहनवाज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद भाई जो हैं आज कैमरे के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वो कैमरे के पीछे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं औरंगज़ेब साहब के पास, उनसे थोड़ा सा पूछते हैं, जानते हैं। और सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू कहूँगा, कल से हम यहाँ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी रही, शौक़ बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया आपके पास। जी बिल्कुल जी, आपके आने का बड़ा शुक्रिया जी, बड़ी खुशी हुई है आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा है मुझे। तो ईरानी कबूतर भी मेरे पास जो आए हैं बड़े आला हैं और उनमें और जो मेरे पास तकरीबन काफ़ी घरों के जो मशहूर घर हैं, मियाँ नज़ीर साहब हैं, चौई सखी साहब हैं, इन सब के टेडी कबूतर मेरे पास हैं और कमगर कबूतर भी हैं। लेकिन जो मैंने इनके बच्चे, ईरानियों के बच्चे उड़ाए भी हैं और उनके बच्चे भी मेरे पास काफ़ी सालों से उड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मैंने महसूस किया है। वैसे खूबसूरती में भी बहुत फ़र्क है और परवाज़ में भी बहुत फ़र्क है। बड़े लाइट वेट हैं ईरानी कबूतर और बड़ी जल्दी ये उड़ना शुरू हो जाते हैं और सियान तो इतनी है कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बहुत सारे लोगों से भी ये ज़्यादा सियाने हैं तो कोई मुबालगा नहीं होगा। बल्कि इस हद तक कि 1-2 दिन मैं इनको जाल पे बिठाता हूँ और ख़ाली जाल पे उड़ाता हूँ और ये ऐसे आते हैं जैसे सालों से लगे हुए हैं। और बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनके तकरीबन पर भी नहीं पूरे हुए होते, उनको भी घर की मुकम्मल शनाख्त होती है और इनमें और कोई कंपैरिजन नहीं है, टेडी हो या कमगर हो, ईरानियों के साथ इनका कोई कंपैरिजन। ये मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ, बाकी लोगों का इससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैंने फ़ील किया है मैं वो बता रहा हूँ। सर एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इतने अरसे से इसको रख रहे हैं, जो मेजर फ़र्क है अभी जो आपने बात की, तकरीबन इरानियन पिजन्स में शायद ग़ालिबन 2 से 3 पेयर्स के बच्चे आपने ट्राई किए हैं, सबके बारे में शायद आपने एक कॉमन बात की है कि सियान है, उड़ान भी नज़र आ रही है। इसका अगर हम कंपेयर करें उन पाकिस्तानी कबूतरों के साथ तो कितने पेयर्स रखने पड़ते हैं और उसमें से किससे उम्मीद लगा सकते हैं वो शाम तक की परवाज़ करेगा और क्या रेशो रहता है उसमें? मेरे पास तकरीबन 50 पेयर टेडियों के हैं और उनमें से कोई 2-3 पेयर्स के बच्चे अच्छे उड़े हैं, लेकिन उन पे भी मुझे मुकम्मल भरोसा नहीं है कि 2-3 परवाज़ों के बाद ये वापस भी आएंगे या नहीं, एक डाउट रहता है। लेकिन ईरानियों के बारे में कोई डाउट नहीं होता, इनके बारे में ये यकीन होता है कि 100% ये घर वापस आएंगे। और इसमें वजह क्या नज़र आती है कि ये उनमें इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? मेरा तो ख्याल है कि ब्रीड का फ़र्क है, क्योंकि वो तो ब्रीड कोई नहीं है, मिक्सचर से कबूतर हैं, पता नहीं कितनी ब्लड लाइन्स हैं, कौन सी बुरी ब्लड लाइन डोमिनेट कर जाए। उनमें जो होमिंग इंस्टिंक्ट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ईरानियों में। ईरानी कबूतर बाकायदा एक ब्रीड है और वो परफेक्ट है हर लिहाज से, जो मेरी फीलिंग है। इसलिए फ़र्क यही है, उनमें होमिंग एबिलिटी बड़ी वीक है और इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कल हम बात कर रहे थे कि आपने शुरू से जो है वो ड्रग्स के मामले में बड़ा एक अपना एक स्टैंड रखा है कि उसको इस्तेमाल नहीं करना, नुस्खों के ऊपर नहीं जाना। तो उसके बग़ैर अगर हम एक स्टैंडर्ड परवाज़ की बात करें, क्योंकि यहाँ आप किसी से भी पूछ लें वो कहता है शाम शाम तक हमारे कबूतर उड़ते हैं, तो वो किस तरह उड़ते हैं वो भी थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। और आपने बग़ैर उसके जिस तरह जो कंटिन्यूटी रखी है उसमें क्या रिज़ल्ट्स आपके पास रहे हैं?
वो मैं तो बड़ा ख़िलाफ़ हूँ ड्रग्स के, और वो जो मेरा महाबत है, जिनको हम इधर पंजाब में महाबत कहते हैं उड़ाने वाले को, तो उसको मैंने सख्ती से मना किया था कि कोई मजून वगैरह, कोई डेल्टा कार्टल मॉडर्न, कोई मोटी वाल वगैरह नहीं देनी और सादे बादाम पे उड़ाना है। तो वो 11-12 बजे से ऊपर नहीं गए। मैंने 100 बच्चा छोड़ा था, जिसमें से 50% तो बहुत कम उड़े, 1-2 घंटे। कुछ उड़े तो वो 11-12 बजे उड़े। एक आध कबूतर जो 4-5 बजे तक, एक कबूतर मेरा तो गया। तो ड्रग्स के बगैर तो मेरे ख्याल 11-12 बजे से ज़्यादा उड़ना मुमकिन ही नहीं है, और वो भी बस 40-41 के टेम्परेचर में। 45 हो तो ये ड्रग के बगैर मेरे ख्याल 10 बजे तक भी नहीं उड़ा। ये मेरा भाई ज़ाती एक्सपीरियंस है। हो सकता है बाकी जगहों पे चेंज लोगों का रहा हो, या हाँ जो भी जी, क्लेम्स हैं वो अलग भी हैं। हो बिल्कुल सकता है। जो मेरा हुआ है मैं तो वो बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इनके बारे में, जो मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है अपने कबूतरों के बारे में, मैं वो बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के साथ भी ऐसा हो। अच्छा, इसमें अभी एक जो चीज़ हम जब भी इन कबूतरों का शौक़ कराते हैं लोगों को, वीडियोस स्पेसिफिकली ईरानियन के बारे में, तो ये थोड़ी गलतफहमी लोगों की दूर कीजिएगा। वो सबसे पहला सवाल करते हैं ये तो बहुत बड़े हैं, तो ये उड़ेंगे नहीं। आपने एक बल्कि वाक़या भी शेयर किया, जो आपके यहाँ पे कबूतरों को ट्रेन करते हैं, रखते हैं, उन्होंने भी इनिशियली आपसे कहा कि ये ये क्या, बल्कि नाम भी उन्होंने उसका बोली रखा हुआ है अभी तक। तो वो बताएं कि वो उसमें क्या डिफरेंस है, लाइट वेट है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। असल में ये जो बड़े साइज़ के नज़र आते हैं, जैसे हम इधर पंजाब में कहते हैं कि ये कबूतर प्रेल है, ये इनका जो फ्रेम है वो बड़ा लाइट वेट है और इन पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मलामियत और साइज़ में बड़े नज़र आते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा वेटलेस है। बिल्कुल ऐसे आप हाथ में इनको होल्ड करें तो फील होता है कि कोई कागज़ कोई टाइप चीज़ आपने पकड़ लिया। वेटलेस फील, बाकायदा एक फीलिंग आती है कि वेट नहीं है। ये फ़र्क है। हमारे कबूतर जो टेडी हैं या कमगर हैं, उनका वेट है बाकायदा। आप जब हाथ में उड़ाते हैं तो आपको फील होता है कि कुछ होल्ड किया हुआ है। इनकी ये फीलिंग आती है कि कुछ भी नहीं होल्ड किया हुआ, सिर्फ पर हैं हाथ में। तो इसी वजह से ये बड़े नज़र आते हैं, क्योंकि इनके जिस्म पे पर ज़्यादा है, गोश्त कम है। और वो जो मेरा उड़ाने वाला था, उसने कहा जी इतने इतने बड़े कबूतर आप ले आए, ये कैसे उड़ेंगे। लेकिन जब उसने होल्ड किया, उसने कहा जी ये तो बहुत वेटलेस है, तो उड़ सकते हैं ये। उसका ये रिमार्क्स थे कि ये उड़ सकते हैं। तो अभी कुछ बच्चे आपने जो ट्राई किए उड़ान के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि उनके क्या रिजल्ट्स रहे। ये मैंने एक कली का बच्चा ट्राई किया। मैंने 2 दिन बिठा के उड़ाए हैं। पहले तो बात ये है कि सियाने बहुत, दूसरा है ये फ़ौरन जो कशानी ख़ास तौर पे है, उन्होंने फ़ौरन ही उड़ना शुरू हो गया। 1-2 परवाज़ों के बाद 3-3 घंटे तक वो पहुंच गया। तो मैंने दानिस्ता रोक लिए, क्योंकि आजकल बाज बैरी का अटैक बड़े होते हैं। और एक मेरा बच्चा भी जो टेडी था, वो एक बाज ने पकड़ लिया। तो ये चूँकि तादाद में कम थे, इसलिए मैंने इनको रोक लिया कि ये कहीं मारे ना जाए। तो इंशाल्लाह अब लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा मुझे फ़ील करवाया उड़ना, और जो उनने मुज़ाहरा किया उड़ने का वो बड़ा ज़बरदस्त था, जिससे मुझे ये यकीन है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ज़बरदस्त। अभी कल हम देख रहे थे कि एक बिल्कुल नया बच्चा आपने छोड़ा हुआ था, फर्स्ट टाइम निकला था वो, जाल पे बैठा रहा, और ग़ालिबन 1 से 2 घंटे में वो जिस तरह अंदर आया था, वो एक मतलब एक बड़ी अनहोनी सी बात थी हम लोगों के लिए कि वो इस तरह से कैसे कर सकता है। शाहनवाज़ भाई, आपको भी मैं इंक्लूड करूँगा। आप कराची से स्पेसिफ़िकली हमारे साथ यहाँ आए हैं, और कराची में सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि शाहनवाज़ भाई पहले दोस्त थे हमारे जिनके पास ये ईरानियन हाई फ्लाइट्स आए थे मेरे अलावा। तो ये भी इनिशियली शुरू वक्त से जो है वो साथ हैं और इन कबूतरों को बाकायदा देख रहे हैं। पहले तो बताइएगा यहाँ आके आपको कैसा लगा, औरंगज़ेब साहब के पास जो कबूतर हैं वो कैसे रहे, और आपका इनके क्या एक्सपीरियंस रहा है इनके बारे में। साहिवाल आके बहुत अच्छा लगा, ख़ासकर औरंगज़ेब सर की मेहमान नवाजी, बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम। और माशाल्लाह औरंगज़ेब सर के पास 10 से 12 पेयर आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और बड़े ज़बरदस्त उनके भी रिज़ल्ट हैं। अभी मज़ीद आएंगे रिज़ल्ट। बाकी हमारा अपना एक्सपीरियंस कराची का बहुत अच्छा रहा उड़ान के हवाले से। और इनिशियली स्टार्टिंग में ये जो है परवाज़ दिखाना शुरू कर देते हैं,
और पाकिस्तानी कबूतर अब मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं, अब सिर्फ इंशाल्लाह ईरानियों का ही शौक़ करेंगे बस जी। अच्छा, यहाँ हम ना थोड़ा सा क्लियर कर दें लोगों को कि ये अक्सर लोग जो है इसको एक अंदाज़ा ले लेते हैं कि एक शायद कोई पाकिस्तानी कबूतरों की बुराई करने के लिए बैठे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मैं एक कबूतर भी खुसूसी तौर पे बुलाया मैंने इसलिए यहाँ पे कि ये हम इसको भी थोड़ा सामने रख के डिस्कस करेंगे। यहाँ बात हो रही है स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ब्रीड की। स्टैंडर्ड जहाँ कहीं भी फॉलो होता है, अगर पाकिस्तान में भी हुआ होता है, यकीनन ये कबूतर एक जैसे होते हैं, सबको रखने का एक जैसा मतलब सबका जो है वो जवाब भी एक जैसा होता है। जैसे अभी ईरानियन पिजन्स अभी आए हैं और हम जिस किसी बंदे से मेंबर से पूछते हैं उनका एक जैसा ही उसके ऊपर रद्द-ए-अमल होता है कि वो कबूतर सियान में कैसे हैं, उड़ान में कैसे हैं। तो ऐसा वहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ हुआ। बस मेजर एक ये वजह है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे इसमें? ये ना लोग समझें कि ये कोई नहीं बिल्कुल इनका तकरीबन सबका रिजल्ट मिलता जुलता है सियान के हवाले से, तो ये बहुत सियाने हैं। और जो हमारे कबूतर हैं पाकिस्तानी, वो उनका बड़े डिफरेंट बिहेवियर है। कोई बड़े सियाने, कोई बिल्कुल ही नहीं सियाने, कोई 2-4 दफ़ा बड़ी अकल का मुजाहरा करने के बाद भी ऐसा गोता लगाते हैं कि नज़र भी नहीं आते। उनके बारे में कोई वसूख से आप बात नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने ईरानी लिए हैं इनके बारे में ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये घर वापस आएंगे और परफॉर्म भी करेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये एक कबूतर मेरे हाथ में, ये जो अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी कबूतरों के हवाले से भी, कि अहमद भाई चाहे आप कैमरा थोड़ा सा आगे ले आएँ, कि लोग हम जो बात कर रहे थे कि अक्सर हमें ये कह दिया जाता है कि हम कोई पाकिस्तानी कबूतरों के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होता। ये एक स्पेसिफिकली मेरे हाथ में एक कबूतर है, मैं इसको दिखाना चाहूँगा। और इसको लेकर आने के पीछे वजह भी यही है कि इस रंग को लोग अक्सर यहाँ पे 35 वाला बटेरे का नाम देते हैं। और अक्सर वो 35 वाले और बटेरे कबूतर जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके पीछे अक्सर यही कबूतर हैं। आप ख़ुद जाके चेक कर सकते हैं। काशान से आए हुए कबूतर हैं, काशानी हैं। इनके हेड शेप में आप एक डिफरेंस देख सकते हैं, इनकी पूरी बॉडी लेंथ में डिफरेंस देख सकते हैं। इस बॉडी स्ट्रक्चर में इसी रंग में कबूतर आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। और बाकायदा ये भी होता है कि वो कबूतर इनसे ही निकल के कोई इनके 8-10 क्रॉस भी होते हैं, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से जो है ना एक जैसी ब्रीड चलती हुई आ रही है। इनका ब्लड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें जो है ना अक्सर औकात लोग ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जनाब फ़लाना बटेरा जो है ये किसी साहब ने बनाया था। ये असल में इन्हीं कबूतरों के मिक्सेस हैं। इसकी मैं फ़ीमेल भी मंगवाता हूँ ताकि और आप लोगों को क्लियर हो सके। इसकी मादा भी ज़रा लेकर आइएगा। शाहनवाज भाई आप ज़रा इसको देखिए, ये बड़ा मोस्ट फेवरेट कबूतर है। आप भी थोड़े अपने कमेंट्स दीजिएगा इसके बारे में। अच्छा व्यूअर्स, इसी के बच्चों के बारे में हम बात कर रहे थे कल, जो एक बिल्कुल नया बच्चा छोड़ा था फर्स्ट डे, और वो जिस तरह से उड़ के आया है घर पे, जिस तरह वो बैठा रहा है, बड़ा हैरान-कुन सी वो सिचुएशन थी। मैं आपको इसकी फ़ीमेल भी दिखाता हूँ। अभी असल में इनके पर भी शायद कम्प्लीटली नहीं आए होंगे क्योंकि रिसेंटली पेयर आया है। 2 में भी आ रही हैं इसकी अभी। ये देखिए जनाब, ये इसकी फ़ीमेल है। इसको भी बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो तावीज़ वालों के नाम देते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के नाम देते हैं। और इनकी आँखों में आप देख सकते हैं कि वही कलर्ड आइज़ हैं। अब ये आँखों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पहले दिन से कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़रचे भी मौजूद हैं, हर तरह की आँख मौजूद है। तो ये सारी की सारी बात है कि असल चीज़ जो है वो ब्लड लाइन है। ये सिर्फ ब्लड लाइन की वजह से परफॉर्म करते रहे और मशहूर भी इसी वजह से ही हुए हैं। और वो उसके भी कलर को आप देख सकते हैं, इसके कलर को भी आप देख सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें। नबील भाई ये रखिएगा। तो हमारा औरंगज़ेब भाई पहले दिन से स्टांस ये था कि कबूतर ब्लड लाइन पे काम करता है। तो अक्सर लोगों ने रंगों में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। अब आपके पास इसमें बहुत सारे कलर्स आपके सामने आए हैं हर तरह का कलर नज़र आ रहा है। तो वो वाली बात आपको किस हद तक सच नज़र आती है कि जिसको लोग कहते थे जी ये थ्योरी है, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है? वो मोइज़ भाई असल में कलर में तो ब्रीड नहीं होती, ब्रीड में कलर होते हैं। बिल्कुल सही है। कलर में कोई ब्रीड नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ कलर्स की एक ही ब्रीड की हैं। घोड़े हैं, कुत्ते हैं और बहुत सारे भी और चीज़ें हैं। तो इनके डिफरेंट कलर हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और फ्लाइंग पैटर्न एक जैसा है, जिससे ये साफ पता चलता है कि कलर में ब्रीड नहीं होती,
ब्रीड में डिफरेंट कलर हो सकते हैं। बिल्कुल सही। एक जो बड़ा मसला है हम लोगों के यहाँ पे कि पीली आंख वाले कबूतर को पट्टी वाला कह दिया जाता है। हमारे पास पीली आंख वाले भी आए हैं वहाँ से। इसका थोड़ा सा लोगों को ज़रूर क्लियर करें कि ये क्या चीज़ है, क्यों आ जाता है, और इसको इस शौक़ के साथ एसोसिएट करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी रंगों को। हाँ, नए नए कबूतर की पीली आंख हो, काली आंख हो, लाल आंख हो, सफ़ेद आंख हो, है तो वो हाई फ्लायर, और इनको पट्टी वालों से मंसूब करना तो मेरा ख्याल में लाइल्मी और ज़्यादती है। तो ये बिल्कुल भी पट्टी वाले नहीं हैं, ये हाई फ्लायर हैं। और जेनेटिकली इनमें पीली आंख भी आ सकती है कि जैसे हम इंसानों में किसी की नीली आंख आ जाती है, किसी की सब्ज़ आंख आ जाती है, किसी की काली आंख आ जाती है। तो क्या जो नीली और सब्ज़ आंख वाले हैं उनको इंसान नहीं समझना चाहिए हमें? तो इसी तरह कबूतरों में डिफरेंट कलर की आइज़ भी आ सकती हैं, डिफरेंट कलर भी आ सकते हैं, लेकिन हैं तो वो हाई फ्लायर कबूतर भी। ये तो बस पता नहीं किसने इनको ये कॉन्सेप्ट दे दिया, और ये बिल्कुल ही मेरा ख्याल है गलत कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को चेंज होना चाहिए। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, नौजवान जो यंगस्टर हैं वो हम पुराने लोगों से बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ अरसे में इसको रियलाइज़ लोग कर लेंगे और ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मैं चाहूँगा कि एक मैसेज मेरी तरफ से दें स्पेसिफ़िकली उन लोगों को जो ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और दूसरा एक अपने तौर पे आप जो भी व्यूअर्स को हमारे एक मैसेज देना चाहें वो ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, मैं अपने तमाम जो मेरे भाई देख रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि ये बड़ा मासूम परिंदा है, बड़ा नाजुक, इसका अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं वो बड़े नाजुक हैं, और ये जो बड़े बड़े इधर जरी नौजवान, बल्कि मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा जारा पहलवान, जिसको हम सब बहुत एडमायर करते थे और जिसने अनोखी को शिकस्त दी थी, वो ड्रग्स की वजह से मौत के मुंह में पहुंच गया। तो ये तो बहुत नाजुक परिंदा है, अगर आप इस पर ड्रग्स यूज़ करेंगे तो गुनाह के अलावा परिंदों की नस्ल पे आप जुल्म करें। तो मैं आप सब से अपील करता हूँ कि खुदारा ड्रग्स से इनको बचाएं, इनको एज़ इट इज़ उड़ने दें, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सिर्फ जीत के लिए, सिर्फ ये एक सेल्फिशनेस सा जज्बा है, इस जीत के जज्बे के लिए इस परिंदे पे जुल्म बंद कर दें। मैं तमाम अपने भाइयों से, पंजाबी और जो भी लोग ये ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनसे दस्त व दस्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस प्रैक्टिस को रहने दें, सवाब होगा, और इनको ड्रग्स देना गुनाह अजीम है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और बहुत ज़बरदस्त मैसेज का बहुत शुक्रिया। औरंगज़ेब साहब, आपकी मेहमान नवाज़ी की भी हम तारीफ़ करेंगे। बहुत दूर से स्पेसिफ़िकली बड़े टाइम से बुला रहे थे, तो अब आएँ इंशाल्लाह। और अभी अगला हम एक और ग्रैंड लोकेशन पे जाने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह वहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड करेंगे हम। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया। आई होप सब इस चीज़ को फॉलो करें, और जो हमारा मकसद है इसके पीछे, इन ब्रीड्स को लेकर आने के पीछे, उसको समझें, ना कि इसको एक कोई कैंपेन का जो है वो रुख दे दें कि किसी चीज़ के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। हाँ, ड्रग्स के ख़िलाफ़ ज़रूर काम हो रहा है, उसके अलावा किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा। शाहनवाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।